तो ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र। ओम ईशावास्यमिदं सर्वम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् यत्किंच जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। पहला मंत्र है और ये इतना प्रभावशाली मंत्र है कि अगर कोई इस पर चिंतन करे और उसको अपने व्यावहारिक जीवन से जोड़ सके तो इसी एक मंत्र के प्रभाव से उसके जीवन में अध्यात्म घटित हो सकता है। वो व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है। आध्यात्मिक जानते हैं क्या होता है? सर, जिसको इस दुनिया से मतलब ना हो कि फिर वो अपने आप में ही लीन हो जाए। ये तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। संन्यास। हम अपने पूरे जीवन में जो भी योजनाएं बनाते हैं या जो भी संसाधन जुटाते हैं जीने के लिए, वो सब इस सत्य को स्वीकार करके करते हैं कि मैं जो भी मेरा नाम है वो हूँ और ये मेरा शरीर ही मेरा अस्तित्व है और शरीर का जो सुख है वही हमारा ध्येय है। और सुखी रखने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, आवास चाहिए, मनोरंजन चाहिए, सुविधाएं चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। तो हमारा जो जीवन है वो इन्हीं सुख सुविधाओं, घर परिवार, कपड़ा, मकान, सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य, सुरक्षा, मनोरंजन, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। तो वो हमारा सांसारिक जीवन है। लेकिन जब हम दर्शन पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, तो हमारा फोकस बदलता है। वो जो आत्मा का एक तत्व है हमारे अस्तित्व में, वो हमारे फोकस में आ जाता है। उससे हम ये जानते हैं कि शरीर एक माध्यम है जो कभी प्राप्त हुआ था और उस शरीर का उपयोग करने के लिए उसकी क्षमता बढ़ती चली गई। हमारी ऊर्जा की आवश्यकता थी भोजन से, पानी से, अन्य खाद्य पेय पदार्थों से पूरी हुई और उस आवश्यकता के पूरा होने से हमारा शरीर बढ़ता चला। और जब हम इस योग्य हो जाते हैं कि हम जो भी करना चाहते हैं वो शरीर से कर लेते हैं, तो हमारी शारीरिक उन्नति उससे हो जाती है। इसी तरह से हम बौद्धिक उन्नति करते हैं। संसार को जानना, संसार के पदार्थों को जानना, स्थानों को जानना, व्यक्तियों को जानना, स्वभावों को जानना, विद्याओं को जानना, ये सारी चीज़ें संसार में अपना जीवन धारण करने के लिए आवश्यक है। जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम कमाते हैं, जो भी हम संग्रह करते हैं, वो आवश्यक है। लेकिन वहीं तक जब हम केंद्रित नहीं रहते और ये भी सोचते हैं कि हम एक आत्मा हैं और ये शरीर अब की बार मिला है, पिछली बार कोई और शरीर मिला था, अगली बार कोई और शरीर मिलेगा, तो जब इतने शरीर मिल रहे हैं तो क्या केवल खाने पीने, मनोरंजन के लिए, अपना परिवार बढ़ाने के लिए, संबंध बनाए रखने के लिए, इसीलिए थोड़ा ही है? क्योंकि जिस परमात्मा की यह सृष्टि है वो ऐसे तो कर नहीं सकता कि भी वही चीज रिपीट होती चली जाए। अभी हम तो मनुष्य हैं। हमारा जब जन्म हुआ, हमारे परिवार में हम 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, जो भी जैसा परिवार है उतने ही रहते हैं और माता पिता अपना पूरा जीवन लगाकर उन्हीं को पढ़ाने में, उन्हीं को सेटल करने में, उन्हीं को सुरक्षित भविष्य उन्हीं का बनाने में अपना जीवन लगा देते हैं। कई ऐसे जीव हैं
पशु हैं, पक्षी हैं, वो तो अपने जीवन में कितनी ही बार कितने ही बच्चों को बड़ा करके और आगे बढ़ा देते हैं, बढ़ जाते हैं। तो क्या यही मनुष्य के जीवन का ध्येय है कि समाज बढ़ाते रहो? तो ध्येय की तरफ ये उपनिषद संकेत करता है। तो जब हम उस ध्येय को ध्यान में रखकर, इसको कि साधारण रूप में हम कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति, ध्येय प्रेय वो श्रेय है ये। देखिए जो ध्येय है वो उपनिषद में दो तरह का है। एक तो श्रेय है जो मोक्ष है, जीवन का अंतिम उद्देश्य है, और एक प्रेय है जो कि इस संसार में जीवन धारण करने के लिए आवश्यक है। सर अंतिम उद्देश्य कैसे हो, मतलब श्रेय? देखिए एक तो जो मनुष्य का जीवन हमें प्राप्त हुआ है उस जीवन को जीने में सक्षम होना, अपने आप को इस लायक बनाना कि हम अगर उच्चतर साधना करना चाहते हैं, श्रेय की साधना करना चाहते हैं, तो हमें भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तभी तो अब मंदिर तो आप तभी जाएंगे ना जब पेट में भोजन होगा। पूजा तो तभी करेंगे जब पंडित जी को दक्षिणा में देने के लिए या अनुष्ठान कराने के लिए जो सामग्री है वो आपके पास होगी। तो उस सब के लिए भी तो जो श्रेय के जो प्रेय के साधन हैं वो अनिवार्य हैं। तो इसलिए पहला ध्येय तो अपने जीवन को सक्षम बनाना है। और जब जीवन में, अच्छा जीवन के उद्देश्य हैं, हम परिवार में पैदा हुए हैं, हमारे माता पिता ने हमारा संरक्षण किया है, और भारतीय परंपरा कहती है कि हमारे 3 प्रकार के ऋण हैं। जायमानो हवै पुरुषः त्रिभिः ऋणैः ऋणवान जायते। उसमें पहला ही है मातृ ऋण। इसका मतलब है कि माता पिता हमें जन्म देने में, हमारा पालन पोषण करने में जो कष्ट सहते हैं, उसके कारण हम मातृ ऋण से या पितृ ऋण से ग्रसित हो जाते हैं। तो इससे उऋण होने के लिए अनिवार्य है कि हम भी विवाह करके और संतान उत्पन्न करें, ताकि वो जो माता पिता का ऋण है उससे हम उऋण हो जाएं। हम अपने समाज की परंपरा को गति दें, उससे वो माता पिता का जो ऋण है उससे वो व्यक्ति उऋण हो जाता है। एक तो ये है। फिर ऋषि ऋण है, फिर देव ऋण है, देव ऋण में फिर पंच यज्ञ है, वो फिर आगे की बात है। तो हमारा जो विषय है वो ये है कि यह समग्र संसार ईश के द्वारा, ईश के द्वारा तृतीया वास्यम, वास्यम अर्थात व्याप्तम, व्याप्त है। इस संसार के हर कण में, हर क्षण में, हर स्थान में, हर व्यक्ति में, हर जीव में, हर पदार्थ में वह परमात्मा विद्यमान है। हम आत्मा हैं, परमात्मा का अंश हैं, उस रूप में हमारे में है। लेकिन ये जो पदार्थ हैं उनमें भी वो विद्यमान है, क्योंकि ये भी प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। हर पदार्थ का अपना गुण, कर्म, गुण, धर्म होता है ना। जैसे अभी अब प्लास्टिक है, प्लास्टिक और लोहे में जो अंतर है वो इसी कारण है कि इसके जो परमाणु हैं वो विशेष नियमों का पालन करते हैं, और लोहा है उसके जो परमाणु में विशेष नियमों का पालन करते हैं। प्लास्टिक है मुड़ जाता है, मुड़ जाता है, उसको आप फ्लेक्सिबल कहते हैं, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी। लकड़ी में नहीं होती है, लकड़ी को ऐसे अगर तोड़ेंगे टूट जाएगी, ये मुड़ जाती है। लोहा अगर मुड़ गया तो मुड़ गया, दोबारा फिर सीधा करने के लिए अलग से जोर लगाना पड़ेगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। और एक अच्छा है ये एग्जाम्पल का, ये मटेरियल। हाँ, मटेरियल अच्छा है। तो इन सब के माध्यम से वह परमात्मा सब जगह विद्यमान है। तो इसलिए कभी जब हम झूठ बोलें और ये सोचें कि किसी दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, किसी के बारे में गलत विचार करें और ये सोचें कि ये विचार कोई नहीं जानता है, या किसी के विरुद्ध कोई काम करें
और ये सोचें कि उसको पता नहीं लग रहा, तो इस मंत्र को ध्यान में रखें, ईशावास्यमिदं सर्वम्। एक कहानी भारत की आध्यात्मिक परंपरा में कही जाती है कि एक गुरु थे, उनके पास पढ़ने के लिए 2 शिष्य पहुंचे कि साहब हमें ज्ञान दीजिए। गुरु ने कहा कि मैं तो योग्य शिष्य को ही ज्ञान देता हूँ, और योग्यता की परीक्षा का मेरे पास एक माध्यम है। उन्होंने 2 कबूतर दोनों को दिए, एक एक, और कहा कि जहाँ कोई न देखता हो वहाँ जाके बस गर्दन मरोड़नी है और ले आना है मेरे पास। उनमें से एक ने कहा कि कोई बड़ी चुनौती है। उसने पीछे किया, ऐसे मोड़ दिया। सब लोग सामने देख रहे थे कि पीछे से कौन देख रहा है, गर्दन मोड़ के, लो गुरुजी। उन्होंने कहा कि अभी परीक्षा आपकी हुई, दूसरे की शेष है, अभी देखते हैं दूसरा व्यक्ति क्या करता है। तो अब दूसरा व्यक्ति कई दिन गायब रहा, कई दिन सामने नहीं आया, और कहा जाता है कि 7 दिन बाद वो सामने आया और गुरु को वैसे का वैसा कबूतर लौटा दिया। उन्होंने कहा क्या दिन में, रात में, जंगल में, गुफा में तुम्हें कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ तुम ये काम कर सको, जहाँ कोई ना देखता हो? उन्होंने कहा गुरुदेव मैंने तो पढ़ा है कि संसार की निर्मात्री शक्ति इस संसार के कण कण में और प्रत्येक क्षण में विराजमान रहती है, हम उससे कैसे छिप सकते हैं? और अगर छिप भी जाएं, हमें सोचें कि किसी गहरी अंधकारमय गुफा में वहाँ कोई किसी को नहीं देखता, तो मेरे भीतर जो जागृत आत्मा है वो तो जानती है, और जिस जीव की मैं हत्या करने वाला हूँ, मेरे हाथों का कंपन उसको भी वो संदेश दे देता कि क्या होने वाला। इसलिए ऐसा संभव नहीं है कि कहीं कोई ना देखता। ईशावास्यमिदं सर्वम् यत् किंच जगत्याम जगत, यत् किंच जो कुछ भी, जगत्याम इस जगत में, जगत अर्थात गतिमान है। जगत शब्द का अर्थ है गच्छति इति जगत, परिवर्तयति इति जगत, जो परिवर्तनशील रहता है, जो गतिमान रहता है, उसको जगत कहा जाता है। इस परिवर्तनशील संसार में जो कुछ भी गतिमान है, परिवर्तनशील है, वह सब उस ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। और वास्तविकता यही है कि हर चीज़ सदा परिवर्तनशील है। मैं आज आपको ये मोड़ के दिखा रहा हूँ, और 5 साल ये रखा रहे चश्मा, फिर ऐसे मोड़ के नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि तब तक हो सकता है कि इसके जो परमाणु हैं उनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी की क्वालिटी है, गुण है, वो ना रहे। धीरे धीरे ऐसा हो जाता है। ये जो कागज़ है, ये कागज़ भी अगर रखा रहे बहुत वर्षों तक तो ये टूट जाता है। आपके घर चपाती बनती है, चपाती अगर 4 दिन की हो तो थोड़ी वैसे खाई जा सकती है जैसे पहले दिन खाई जा सकती है। तो हर चीज़ परिवर्तनशील है। ये जो लकड़ी है आज इतनी मजबूत दिखाई देती है, अगर ये रहे बहुत समय तक ऐसे ही रखी हुई और इस पर कोई कीड़ा भी ना लगे तो भी ये कुछ समय बाद उतनी मजबूत नहीं रहेगी। ठीक है ना? तो हर चीज़ परिवर्तनशील है। तो इसका क्या परिणाम है, क्या इसका संदेश है, इसकी शिक्षा क्या है? इसकी शिक्षा है तेन त्यक्तेन भुंजीथा, क्योंकि ये सब ईश्वर का है, ईश्वर के द्वारा व्याप्त है, और हम सब क्षणभंगुर हैं और वह शाश्वत है, और ये सब अंततः उसी का है। तो इसलिए त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक इसका उपभोग करो। उपभोग करो, उपभोग करने कोई मना ही नहीं है, लेकिन ये मेरा है और मेरा ही रहे। तो भाई ये जमीन, कितने ही राजा इसके हो चुके हैं। इसी उत्तर प्रदेश में आप इतिहास देखने लगे कि कितने राजा हो गए और सबने कहा कि मेरी है, किसी के साथ नहीं गई, वैसी की वैसी है। पहले किसी और का शासन था, कल किसी और का शासन होगा, ये वैसे की वैसी रहेगी। ये पेड़, ये ज़मीन, ये जल, ये हवाएं,
इनका सबका उपयोग करना, लेकिन त्याग भाव से। और त्याग भाव से अच्छा उपभोग होता है। अब ये जो एक चुटकुला है, एक कंजूस अपने बच्चे की पिटाई कर रहा था, बुरी तरह से पीट रहा था उसको। पड़ोसी ने कहा, अरे क्या हुआ? मैंने कहा, मूर्ख लड़का, इसको मैंने कहा कि तुम सीढ़ी पर एक एक पैर जो है उसका पायदान जो है, सीढ़ी का एक एक पायदान, एक एक स्टेप छोड़ करके चढ़ा करो, उससे चप्पल कम घिसेगी। और ये गधा 3-3 पायदान छोड़ करके चढ़ रहा था, तो इससे इसके पैंट फट गई। 3-3 सीढ़ी चढ़ करके ऐसे अगर पैर बड़ा बड़ा करके चढ़ेगा तो पैंट फट ही जाएगी, तो नुकसान हो गया उधर। तो त्याग भाव वो क्या समझ के चल रहा है? वो समझ के चल रहा है जो है वो बना रहे, खर्चा ना हो, सब चीज यथावत रहे। एक स्त्री दुकान पे गई, उसने कहा, भैया वो कल वाले ही समोसे दो। तो उसने दे दिया। उसने कहा, ये वैसे नहीं है। उसने कहा, नहीं वैसे नहीं, लेकिन है कल वाले ही। अब कल वाला स्वाद आज थोड़ी रहेगा। तो इसलिए शाश्वत रहने की या अपने ऐश्वर्य को, अपने धन को, अपने संसाधनों के शाश्वत रखने की जो इच्छा है वो नहीं रखनी चाहिए। सब चीज़ परिवर्तनशील है। हमारा अपना शरीर इतना सा था, इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ। क्या गोल्डन हमारा बचपन था। याद करते हैं कि कोई चिंता नहीं थी, सब उठाए घूमते थे, सब प्यार करते थे, सब नई नई चीज़ें दिलाते थे, सब खुश रखने की कोशिश करते थे। लेकिन अब थोड़ा ही, अब तो कहते हैं कि सब अपना काम करो खुद ही, उठो अपने आप, कपड़ा अपने आप धो, भोजन अपने आप करो, चल के जाओ, अकेले जाओ। शुरू में छोड़ के जाते हैं, जहाँ कहीं भी बच्चा जाता है उसको लेके जाते हैं पेरेंट्स। अब थोड़ा ही। तो हमने इतना जो जीवन बिताया वो पकड़े थोड़ी हम रह पाए, और हम यौवन को नहीं पकड़े रह पाए, आप नहीं पकड़े रह पाएंगे। आना ही है वृद्धावस्था को, दांत भी गिरना है, बाल भी झड़ना है, आंखें भी कमजोर हो जानी है, शरीर में बल भी नहीं रहना है। ये अलग बात है कि हम अपने आप को भुलावा दिए रहे हैं। एक बूढ़े ने कहा कि मेरे में आज भी उतनी ताकत है जितनी 60 साल पहले थी। सब लोगों को हैरानी हुई कि ऐसा कैसे संभव है। उसने कहा, मैं प्रमाणित कर सकता हूँ। लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई कि कैसे। तो उन्होंने कहा कि आओ। ये बात कहीं चौपाल में चल रही थी, पंचायत में। उन्होंने कहा, आइए मैं दिखाता हूँ। तो पंचायत के बाहर ले आया सबको। उसने कहा कि ये देखिए, ये पत्थर, ये 60 साल पहले भी मैं नहीं उठा पाता था, आज भी नहीं उठा पाता हूँ। ये तो संभव है। लेकिन इससे ये भ्रम पैदा होता है कि शायद तुम वैसे के वैसे, वो वैसे के वैसे नहीं है। वो जिसको उठा सकता था उसको भी नहीं अब उठा पाएगा, जो कर सकता था वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए त्याग भाव से हमारे प्रियजन बिछड़ जाते हैं। हमारी कुछ चीज़ें, फ़ोन बड़े चाव से लोग लाते हैं, 2-3 साल बाद वो समस्या पैदा करना शुरू करता है। और भी हमारे बहुत सारे उपयोग के सामान हैं। ये बैग लाई, कभी नया था, 2 बार धुलेगा, 3 बार धुला, फिर 10 बार धुलेगा, धीरे धीरे रंग चला जाएगा, कहीं से फटने लग जाएगा, चेन खराब होने लग जाएगी, फिर तो उसको रख नहीं सकते हैं। तो हर चीज़ परिवर्तनशील है। तो जीवन में हर विषय में इस तथ्य को ध्यान में रखना, तो फिर व्यक्ति अध्यात्मवादी हो जाता है। अगर हम ये चाहें कि जो है वो वैसा बना रहे, तब तक हम सांसारिक हैं। और जहाँ हम परिवर्तन को स्वीकार करने लग जाते हैं, वहाँ हम आध्यात्मिक हो जाते हैं। और ख़ास तौर से उस परिवर्तन को, जैसे भगवत गीता कहती है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति
तो जब देहांतर प्राप्ति तक के परिवर्तन को हम सहज स्वीकार करने लग जाते हैं तो हम आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो ये उपनिषद का पहला मंत्र ये कहता है कि सब उस ईश्वर का है और वही शाश्वत है और कुछ भी शाश्वत नहीं है और सब उसी का है। इसका उपयोग करो लेकिन त्याग भाव से। माँ गृधः, लालच मत करो। गृधः, धर्म करो। जो गृद्ध है वो गीध पक्षी होता है। गीध पक्षी जीवित को ही खाने लग जाता है, उसकी भूख इतनी तेज होती है। वो नीति अनीति नहीं देखता कि पक्षी मर जाए तो उसको खाऊं, उसको कमजोर दिखाई देने लग जाएगा, वो खाने लग जाता है। वो गृद्ध वृत्ति है। तो जो व्यक्ति बहुत लालची होता है, नीति अनीति नहीं देखता, बस पैसा देखता, तो उस वृत्ति को यहाँ पे नकारा गया है। माँ गृधा कस्य स्वित धनम, धन आखिर है किसका? तो ये एक चिंतन के लिए सूत्र दिया है कि सोचो है किसका। अंबानी का सही। देखिए अंबानी भी एक अनिल हो गया है। बहुत कुछ था, उसका शेयर था रिलायंस कम्युनिकेशन का 360 रुपये कि 660 रुपये ऐसे कभी था। अब वो 60 पैसे का बचा, औरों को भी डुबा दिया। तो धन, ऐश्वर्य, संसाधन, इवन मित्र आते जाते रहते हैं। मित्र देखो ना, बचपन के अच्छे अच्छे दोस्त थे, पता नहीं कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। स्कूल के अच्छे अच्छे सखी सहेलियाँ पता नहीं कहाँ हैं। तो ये सब परिवर्तनशील है, इसको सहज स्वीकार करें। ईश्वर की शाश्वत सत्ता है, उसको स्वीकार करें। ऐश्वर्य उपभोग के लिए है, लेकिन अपनाने के लिए, पकड़ने के लिए नहीं है, इसको स्वीकार करें। और जीवन परिवर्तनशील है, इसको स्वीकार करें, तो जीवन में अध्यात्म घटित हो सकता है। ये इस पहले मंत्र का भाव है। ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। न कर्म लिप्यते नरे। सरल संस्कृत है, हालांकि वेद का मंत्र है, लेकिन संस्कृत बहुत सरल है और जो उपदेश दिया गया है वो भी स्पष्ट है। उसमें कुछ घुमा फिरा की बात नहीं की गई, कोई जटिल तरीका नहीं अपनाया गया। साफ शब्दों में स्पष्ट संकेत दिया गया। कुर्वन् एव कर्माणि, इह यानी यहाँ इस संसार में, इस संसार में के साथ इह का एक और अर्थ है। इह का अर्थ जिस परिस्थिति में हम हैं, जिस स्थान पर हम हैं, जिस भी दायित्व में हम हैं, हम छात्र हैं, हम शिक्षक हैं, हम कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सैनिक हैं, ट्रैफिक पुलिस कंट्रोलर हैं, जो भी दायित्व अभी हमारा है वर्तमान, उसमें कुर्वन् एव कर्माणि, कर्माणि कुर्वन् एव, कर्म करते हुए ही, जिजीविषेत्, जिजीविषा का अर्थ आप जानते हैं, जीने की इच्छा। और जब जिजीविषेत् कहा तो कौन सा लकार है? विधिलिंग लकार, पठेत। तो जीने की इच्छा करे, कौन करे? कौन करे? कर्म कौन करता है? मनुष्य करता है। मनुष्य कर्म योनि है, कर्म करने के लिए शरीर मिला, क्योंकि शरीर केवल भरण पोषण, संतानोत्पत्ति और विश्राम, आराम, उसके लिए नहीं है।
मनुष्य को विचार भी मिला, बुद्धि भी मिली है, मन भी सक्रिय है। तो जब सारा अंतःकरण सक्रिय है, सक्षम है, इसका सीधा तात्पर्य है कि सोच विचार करे, निर्णय करे और निर्णय के अनुसार कर्म करे। पशु को कहते हैं पश्यन कर्माणि करोति इति पशु, और मनुष्य है मत्वा कर्माणि सीव्यति इति मनुष्य, जो मानकर, जानकर नहीं, केवल मानकर, कन्विंस होकर के काम करता है, वो मनुष्य है। जो केवल मन की सुनता है, वो मन से ऊपर का जो तल है बुद्धि, उसका प्रयोग ही नहीं करता, तो बुद्धि किस लिए मिली? तो फिर तो मत्वा नहीं हुआ, तो ज्ञात्वा हुआ। किसी को देखा, आपका भी मन वैसे ही किया, आप भी वैसे ही चलने लग गए, पशुवत। इसलिए वेद कहता है, ये उपनिषद कहती है, इह अस्मिन् संसारे कर्माणि कुर्वन् एव जिजीविषे, कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करें। और संसार में होता है विपरीत। किसी व्यक्ति से पूछो कि तुम्हारा क्या स्वप्न है, कि सब कुछ मिले, अच्छा भोजन मिले, अच्छा वस्त्र मिले, अच्छा घर मिले, सब तरह की सुविधाएं मिले, काम न करना पड़े। हर आदमी ये सोचता है काम कम करूं, पैसा ज़्यादा मिल जाए, और कहीं से पड़ा हुआ ही मिल जाए तो और अच्छी बात है। कोई मेरे नाम वसीयत कर जाए, कहीं रास्ते में चल रहा हूं और बहुत सारा धन मिल जाए, हाथ लग जाए। और इससे भी आगे बढ़ के कुछ लोग तो छीन लेते हैं दूसरे से। ये समझो अपराधी हैं, क्या कर रहे हैं? छीन रहे हैं। कर्माणि कुर्वन् एव नहीं कर रहे हैं, दुष्कर्माणि कुर्वन् एव कर रहे हैं, है ना? तो सीधा स्पष्ट संकेत है, इह अस्मिन् संसारे, इस संसार में कर्माणि कुर्वन् एव, एव भी लगाया है, कर्म करते हुए ही, जोर देकर कहा गया, जिजीविषे, जीवन की इच्छा करें। फिर क्या होगा? एवं त्वयि अन्यथा न अस्ति, अगर ऐसा करोगे तो अन्यथा नहीं होगा। अन्यथा मतलब जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा, उसके विपरीत नहीं होगा। अब हर व्यक्ति कर्म करता है और सोचता है कि इसका अच्छा परिणाम भी निकले, तो अच्छा कर्म भी तो होना चाहिए। कर्म के अनुसार परिणाम, कर्म के अनुसार परिणाम निकलेगा। अगर कर्माणि कुर्वन् एव जिजीविषा न भवति, तो अन्यथा परिणाम होगा। और अगर कर्म करते हुए ही हम जीने की इच्छा करेंगे, जिएंगे। अब इन्होंने इच्छा करने को क्यों कहा? क्योंकि इच्छा पहले आती है, कर्म बाद में होता है। कभी ऐसा होता है कि कर्म पहले हो जाए और इच्छा बाद में हो? पशुवत स्थिति हो जाएगी। हो सकता है पशु इच्छा भी ना करता हो सकता है मैकेनिकली चलता हो, ड्राइव से चलता हो। ड्राइव जानते हैं? अपनी परिस्थिति के अनुसार, जैसे अब आप कुछ भी ना करें तो भी सुबह नाश्ता करके आए हैं, 3 घंटे बाद भूख लगनी शुरू हो जाएगी। भूख लगनी शुरू हो जाएगी, आप खाना के लिए तैयार हो जाएंगे, खाना खाने लगेंगे। बैग में लाए हैं तो बैग में, कैंटीन जाना तो कैंटीन में। वो ड्राइव है, पैदा हुई, आपने उसको निवृत्त कर दिया। लेकिन कर्म ऐसे नहीं होता। कर्म के लिए पहले विचार करना पड़ता है, संकल्प करना पड़ता है, फिर कर्म होता है। इसलिए कहा कि कर्माणि कुर्वन् एव, कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करे। तो जीने की इच्छा करेगा इस प्रकार से, तो उसी प्रकार फिर जीवन चलेगा और फिर उसका कोई अन्यथा परिणाम नहीं होगा।
सत परिणाम ही होगा। तो कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतं समाह, 100 वर्ष की मनुष्य की आयु बताए, 100 हो, 50 हो, 40 हो, 10 हो, 20 हो, जो भी, जो वर्तमान में हमारा दायित्व है वही हम करें। अगर वो सब ठीक से निभाया जाएगा तो उसका परिणाम आयु के पूर्णता के रूप में भी सामने आएगा। एक शर्त और बताइए बस, न कर्म लिप्यते नरे, मनुष्य कर्म में लिप्त न हो। लिप्त होने का अर्थ होता है जैसे कोई चिपक जाए, मैंने ये कर्म किया है, अब इसका ये परिणाम होगा, अब इसका ये परिणाम होगा, फिर ऐसा होगा। लाल बुझक्कड़ की कथाएं पुराने ज़माने में कही जाती थी कि लाल बुझक्कड़ सड़क के किनारे बैठा था मजदूरी के इंतज़ार में कि कोई मुझे मजदूर के रूप में ले जाए। तो एक सेठ आए, उन्होंने कहा जी मजदूरी करोगे? कि बिल्कुल करूँगा। कि क्या लोगे? 10 रुपये लूँगा। किसी ज़माने की बात। उसने कहा ठीक है 10 रुपये लूँगा। काम क्या है? उस ज़माने में घी के टिन नहीं होते थे, घड़े होते थे। घी जो है घड़े में बिकता था। उसने कहा कि ये घड़ा है घी का, मैंने ख़रीदा है, इसको मेरे घर पहुँचा दो। कोई बात नहीं, घड़ा सिर पे उठाया और लेके चल दिया। आगे आगे सेठ जी चल रहे हैं। सेठ जी सोच रहे हैं कि मैंने ये 100 रुपये का ख़रीदा है, इसको 150 में बेचूंगा। और 2 बार ऐसा हो गया तो फिर 2 घड़े खरीदूंगा, फिर ऐसे करके कई घड़े खरीदने लगूंगा, फिर घी का बड़ा व्यवसाय हो जाएगा। और उनके अपने स्वप्न चल रहे हैं। इधर ये लाल बुझक्कड़ जो 10 रुपया पा रहा है, इसके भी सपने चल रहे हैं। ये भी सोच रहा है कि आज 10 मिले, इसमें से 2 खा लूँगा, 8 बचा लूँगा। और ऐसी मजदूरी अगर मिलती रही तो सेठ 1 के 2 घड़े खरीदेगा, 2 के 5 खरीदेगा, और मेरी भी मजदूरी बढ़ती चली जाएगी। फिर एक दिन मैं घड़ा खरीदूँगा और ऐसे ही मैं सेठ की तरह आगे चलूँगा और पीछे मेरा मजदूर घी उठाए चलेगा। और वो चलने लगा सेठ की तरह से निश्चिंत हो करके, और कहीं से ठोकर लगी और गिर गया। और सेठ उधर रो रहा है और ये भी रो रहा है। सेठ ने कहा भाई एक बात बताओ, मेरा तो 100 रुपये का घड़ा घी का था, गिर करके चकनाचूर हो गया, सारा घी मिट्टी में मिल गया, तेरा क्या गया? उसने कहा साहब आपका तो 1 घड़ा घी का गिरा है, मेरा तो पूरा बिजनेस चौपट हो गया। मैं भी बिजनेस करने वाला था। तो इस तरह के कर्म में लिप्त हो गए। और हर आदमी दिवा स्वप्न देखता है, ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, और न जाने क्या क्या होगा। ऐसे नहीं, कर्म करें और परमात्मा के उस सिद्धांत में विश्वास रखें कि कर्म का फल यथा योग्य प्राप्त होता है। तो यही इस उपनिषद के मंत्र का संदेश है। ईशावास्य उपनिषद का 3रा मंत्र। ओम असुरिया नाम ते लोका, ओम असुरिया नाम ते लोका, अंधेन तमसावृता, अंधेन तमसावृता, तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, ये के चात्महनो जनाः, ये के चात्महनो जनाः। ये बहुत सचेत करने वाला मंत्र है। एक सूचना देता है कि अंधेन तमसा वृताः लोकाः असुरिया नाम, गहन अंधकार से भरे हुए जो लोक हैं उनको असूर्य लोक कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, सूर्य का अर्थ है प्रकाश, सूर्य का अर्थ है ज्ञान, सूर्य का अर्थ है जागृति, सूर्य का अर्थ है ऊर्जा। और जो इसके विपरीत है
और जहाँ सूर्य नहीं है वहाँ अंधकार है। अंधकार और प्रकाश की क्या परिभाषा है? प्रकाश का अभाव अंधकार है, और जहां प्रकाश आ जाता है वहां से अंधकार चला जाता है। तो प्रकाश विधायक शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी, और जहां प्रकाश नहीं होता वहां अंधकार हो जाता है। हम देखते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, और उसके उदय होने की आहट से ही सारा जग पूर्व में लालिमा छा जाती है। वो लालिमा धीरे 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 वो स्वर्णिम आभा में बदल जाती है, वो स्वर्ण धीरे धीरे रजत आभा में बदल जाती है, और फिर उसके बाद चमक फैल जाती है सारे चारों दिशाओं में, है ना। तो और जहां अस्ताचल को जाता है सूर्य, वहां फिर से अंधकार अपने पांव पसार लेता है। और जहां जहां सूर्य नहीं है वे सब अंधकार के लोग हैं। लेकिन उपनिषद कहता है कि अंधेन तमसावृता, अंधा कर देने वाला तमस, ऐसा तमस जिसमें कोई प्रकाश की किरण ही नहीं। अगर आप कभी जंगल में जाएं और दूज का, तीज का, चौथ का ही चांद हो, जरूर नहीं कि एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी का चंद्र हो, अभी बाल चंद्र ही हो, लेकिन फिर भी जंगल में उसकी रोशनी अनुभव होने लगती है। जहाँ कोई प्रकाश का स्रोत ना हो वहाँ आप चंद्रमा की रोशनी को अनुभव कर सकते हैं, चाहे वो बाल चंद्र ही हो। और यहाँ तक जो संस्कृत के काव्य हैं उनमें कभी कभी वर्णन आता है कि तारों की रोशनी को भी व्यक्ति अनुभव करता है। जब अमावस भी है और चंद्रमा का कोई स्वरूप प्रकट नहीं है, तब व्यक्ति तारों की रोशनी से भी अपना रास्ता ढूंढता है, चलता है। रोशनी तो वो भी है, लेकिन इतनी महीन रोशनी है कि अगर गहन अंधकार हो तभी अनुभव में आती है। लेकिन कोई अंधकार ऐसा हो कि जिसके पास तारों की रोशनी भी ना हो, उसकी तरफ संकेत यहाँ पर किया जा रहा है। तो एक तो ये सूचना है कि हम उसको असूर्य लोक कहते हैं, जहाँ पर प्रकाश की कोई किरण नहीं होती। अब ये फिजिकल वर्ल्ड नहीं है। उदाहरण तो हमने दी है आपको कि जंगल में दूज का, तीज का चांद महसूस होता है, वो भी ना हो तो तारों की रोशनी महसूस होती है। ये सब भौतिक धरातल पर है। लेकिन हम तो मनुष्य हैं, हमारा एक वैचारिक धरातल भी है। हम अपने चिंतन से भी जीते हैं, और वास्तव में चिंतन पहले आता है तब हमारा जीवन शुरू होता है। विचार पहले आता है तब कर्म होता है। संकल्प पहले आता है तब सिद्धि मिलती है। तो जहां किसी व्यक्ति के पास विचार में भी कोई ज्ञान ना हो, कोई आशा ना हो, कोई ढांढस बंधाने वाला ना हो, कहीं से भी आशा की कोई किरण ना अनुभव होती है, या ज्ञान का लवलेश भी ना हो, ज्ञान का कोई मतलब अक्षर मात्र ना हो, वो फिर अंधकार के लोग हैं। वो पशु का जगत भी हम नहीं कह सकते उसको, क्योंकि पशु के पास बहुत जागृति होती है। चारा खाने की, ये करने की, पूरा जीवन उसका एक मैकेनिक पैटर्न से चलता है। पशु अगर किसी को काटता है तो या किसी को मार डालता है या और कुछ उसका करता वही है, है, पशु उसका वही, उसके जीन्स में वही है। इंसान तो किसी को भी काट के खा जाता है। इंसान अगर वही करता है तो ये आप ठीक बिंदु पर ले आए हैं। वो जो पशु का जीवन है उसमें भी सिस्टम की कुछ
जागृति है। वो जानता है कि क्या मुझे भोजन करना है, चाहे सूंघ कर पता लगाए, चाहे चख कर पता लगाए, वो जानता है क्या मुझे खाना है। इसलिए किसी पशु का कोई मेन्यू आज तक चेंज नहीं हुआ। किसी शेर ने, किसी बकरी ने, किसी गाय ने, किसी ऊंट ने ना तो चाइनीज शुरू किया, न तिब्बतियन शुरू किया, ना थाई शुरू किया, कोई अपना भोजन का पैटर्न नहीं बदला, वही का वही है। और अगर बदला है, जैसे घरों में लोग कुत्ते पालते हैं, उनका मेन्यू बदल जाता है, या वो जब तक गली में होते हैं, जब तक गांव में होते हैं, जब तक जंगल में होते हैं, खेत में होते हैं, तो उनका आचरण भिन्न होता, और घर में उनका आचरण भिन्न हो जाता। जो घर में पले हुए कुत्ते हैं वो आत्मरक्षा भी नहीं कर पाते हैं, आपकी रक्षा तो बाद में करेंगे, लेकिन फिर भी अपना जीवन उनका जो है वो नैसर्गिक प्रेरणा से चलता है। लेकिन जो मनुष्य है, अगर वो पशुवत कार्य करता है तो गहन तमस का ये उदाहरण हो जाता है। और क्योंकि ये बात उपनिषद कह रहा है, तो ये इतने तक भी सीमित नहीं है। ये कहता है कि जिस मनुष्य को, जो कि शारीरिक दृष्टि से उत्कृष्ट है, मानसिक दृष्टि से उत्कृष्ट है, बौद्धिक दृष्टि से उत्कृष्ट है, आत्मिक दृष्टि से उत्कृष्ट है, जागृत आत्मा है, लेकिन वो ये नहीं जानता क्या श्रेय है, क्या मेरे जीवन का लक्ष्य है, वो जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, और जो करना है वो करे ही, जो नहीं करना है उससे बच के रहे। जो ये नहीं कर पाता वही फिर गहन अंधकार के लोक में है, वही गहन अंधकार का लोक है। और अगर आप देखें अपने आसपास, अपने जीवन को, अपने परिवार के लोगों के जीवन को, अपने मित्रों के जीवन को, अपने समाज के लोगों के जीवन को, तो क्या कहीं ऐसा लगता है कि किसी को पता है कि जीवन क्या है, क्या उद्देश्य है जीवन का, क्या लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने क्या साधन है, क्या मैं करता हूं, क्या नहीं करता हूं। यहां तक कि धर्म के नाम पर भी जो होता है, आस्था के नाम पर भी जो होता है, क्या उसमें कोई जागृति है या उसमें भी भेड़ चाल है। तो ये जागृति न होना कम से कम एक मनुष्य के जीवन के संदर्भ में वो गहन तमस का लोक है, असूर्य लोक है। और उपनिषद क्या कहता है? उपनिषद का कहना है तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, उन अंधकारमय लोकों को वे लोग प्राप्त होते हैं। अब प्राप्त होते हैं का मतलब ये नहीं है कि वो कभी चले जाते हैं, वो प्राप्त हो ही गए। मैंने कहा कि जब प्रकाश नहीं है तो अंधकार होगा ही होगा, तो जो जागृत नहीं है वो सुप्त होगा ही होगा, और जो प्रकाशमय लोक में नहीं है वो अंधकारमय लोक में होगा ही होगा। तो उपनिषद ये कहता है कि प्रेत्य, अगर हम व्याकरण के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेत का अर्थ होता है जिसकी मृत्यु हो गई, और भूत का अर्थ होता है जो अभी विद्यमान है, भवन्ति इति भूतानि, जो अभी है, जिसका जीवन अभी गतिमान है, वो है भूत। संस्कृत में तो कहते ही भूतानि, सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, क्या है वो? भूतों से ज्यादा जो बीत गया भूतानि समीक्षन्ताम है ना, रुद्राष्टाध्याय में। तो ये जो भूतानि मतलब वो प्राणी, जो बीत जाता है उसको मित्रस्य चक्षुषा महे, हाँ, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षा। तो जो व्यक्ति जागृत नहीं है वो उन लोगों को प्राप्त होता है जो असूर्य लोग होते हैं। तो ये वेद का मंत्र कहता है कि जागो। जो पहले दो मंत्रों में कहा गया है वो किसी भी
गहरी से गहरी नींद में जागे हुए व्यक्ति को जागृत करने के लिए पर्याप्त है। सर ये वाला लेकिन- कौन सा इसका ये तमसोमा ज्योति ये बताएंगे। तो जो व्यक्ति जागृत नहीं है वो अंधकार में ही है, और जो जितनी मात्रा में जागृत नहीं है उतनी मात्रा में वो अंध तमस में है। जैसे एक उदाहरण मैं दूं आपको, अगर हम विद्यार्थी हैं और हम अपने स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं ये समझ के कि पेरेंट्स भेज रहे हैं, तो आप चले जाएंगे कि पेरेंट्स ने एक तरह का माहौल बनाया हुआ है कि हमें सुबह उठना ही है, तैयार होना ही है और स्कूल में जाना ही है। और वहाँ से फिर दूसरे माहौल में पहुँच जाते हैं, वहाँ पे शिक्षक हैं, उन्होंने पढ़ाना ही है और पढ़ाना है और हमें क्लास में बैठना ही है और सुना रहे हैं सुनना ही है, जो करा रहे हैं वो करना ही है, और छुट्टी हो जाएगी हम घर चले जाएंगे, होमवर्क दिया वो कर लेंगे। तो वो व्यक्ति अभी जागा नहीं है, वो ये नहीं सोच रहा है कि पेरेंट्स सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, मुझे इसका सदुपयोग करना है, विद्यालय जाना है। और किस लिए जाना है? विद्या अध्ययन के लिए जाना है। इसलिए शिक्षक जो कहते हैं उसको अटेंटिवली सुनना है, उसमें से जो उसका मूल संदेश है उसको ग्रहण करना है। तो वो व्यक्ति नोटबुक भी लेके बैठेगा, शिक्षक जो भी बताएंगे उसको नोट भी कर लेगा, उसमें से फर्दर रीडिंग भी अपनी सेलेक्ट कर लेगा, और जो होमवर्क में नहीं भी दिया गया है घर जाके वो भी करेगा, क्योंकि पढ़ाई उसकी चॉइस है, उसका चुनाव है। वो पेरेंट्स के द्वारा थोपा गया नहीं है, वो शिक्षकों के द्वारा व्यवस्थापित किया गया नहीं है। वो व्यक्ति जागृत हो गया है, और जो ऐसा जागृत हो जाता है फिर उसकी शिक्षा अलग तरह की होती है। फिर वो क्लास में आगे रहते हैं, फिर वो पेरेंट्स को उनके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, और शिक्षकों को भी उन पर गर्व होता है, और उसमें उनका अपना संतोष भी होता है। तो यही जागृति हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रखनी चाहिए, और यही इस मंत्र का संदेश है। लेकिन ये संदेश एक चेतावनी के साथ है कि अगर जागेंगे नहीं तो सो जाएंगे, सक्रिय नहीं रहेंगे तो निष्क्रिय हो जाएंगे, प्रकाश की ओर नहीं चलेंगे तो अंधकार में चले जाएंगे, और इतने अंधकार में चले जाएंगे कि मुश्किल हो जाएगा। रास्ता भटक ही जाएंगे, चलेंगे रास्ते पर नहीं पहुंचेंगे। कितना भी चलेंगे, भटक गए, पथ भ्रष्ट हो गए, तो अब रास्ते पर नहीं पहुंचेंगे कभी भी, चलते रहेंगे, चलते चलते मर जाएंगे। तो इसलिए मनुष्य होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि मनुष्यता क्या है उसको समझें, मनुष्य का जीवन क्या है उसको समझें, जीवन का लक्ष्य क्या है उसको समझें, लक्ष्य के उद्देश्य क्या है उनको समझें, और फिर उनका अनुपालन करें। जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसके जीवन की फिर आभा कुछ और ही होती है। उस व्यक्ति के जीवन का प्रकाश, उसमें वो स्वयं भी प्रकाशित होता है और दूसरे भी उससे प्रकाशित होते हैं। और वही ऐसे ऋषि या महापुरुष या देवता होते हैं कि जिनसे फिर सदियों तक ये संसार प्रेरणा ग्रहण करता है। ओम अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनं देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। व्याकरण की दृष्टि से बहुत सरल है। सामान्य रूप में अन्य उपनिषदों के अन्य मंत्रों की अपेक्षा ये सरल है।
थोड़ी सी संस्कृत जानने वाला भी अगर इस मंत्र का पाठ करता है तो ये मंत्र स्वयं अपना अर्थ स्पष्ट कर देता है। अनएजत, अन का अर्थ तो नकारात्मक है, जो नहीं है, और एजत का मतलब यहाँ पर है गति, गतिशील, जो गतिशील नहीं है। हमने जो पहला मंत्र पढ़ा था उसमें भाव था कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जगत्याम जगत, जगत्याम का अर्थ होता है इस जगत में, और जगत का अर्थ होता है गतिशील। इस गतिशील संसार में जो भी गतिशील है वो सब ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। इस मंत्र में कहा जा रहा है कि वह स्वयं अगति है, वह स्वयं गति नहीं करता, स्वयं स्थिर है। क्यों स्थिर है? उसका एक वैज्ञानिक कारण है। जैसे हम एक ग्लास में पानी भर दें और जब वो पूरा भर जाता है तो उसमें और पानी क्या डाला जा सकता? नहीं डाला जा सकता। ऐसे ही अगर हम एक मर्तबान में कोई चीज़ डाल दें, जब तक थोड़ी रहेगी तो मर्तबान को हिलाने डुलाने पे वो चीज़ हिलेगी डुलेगी, उल्टा कर देंगे उसके तल में आ जाएगी, जो भी सिरा ऊपर होगा वो चीज़ तल में रहेगी, भारी है तो। लेकिन अगर उसको पूरा भर दें फिर उसमें गति असंभव हो जाएगी। तो जो परमात्मा इस जगत के हर क्षण में, हर कण में, हर वस्तु में, भीतर बाहर सब जगह विराजमान है, इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, तो कैसे कहीं गति कर सकता है? लेकिन फिर भी मंत्र क्या कहता है कि यदि गति का प्रश्न हो तो उसकी गति मन से भी तेज है। अब ये दो विरोधाभास हैं यहाँ पर। एक तो है कि वो गतिशील नहीं है, दूसरा है कि उसकी गति मन से भी तीव्र है। ये कैसे है? ये कैसे संभव हो सकता है कि जहाँ गति की क्षमता की बात है, जैसे हमारा मन है, हमारे मन की भी बहुत गति है, लेकिन मन गति क्यों करता है? क्योंकि उसको किसी पूर्णता की तलाश है। मन चाहता है कि जिस स्थिति में वो है उसके कुछ अलग स्थिति में वो हो जाए, क्योंकि उससे उसको अधिक संतोष मिलने की आशा होती है। हमारे पास जो भी है उससे हम उकता जाते हैं और किसी नए की तलाश में रहना चाहते हैं। यही स्थिति हमारे मन के साथ है। मन की गति बहुत तीव्र है और वो भटकता रहता है, लेकिन वह परमात्मा मन की गति से भी तीव्रतर होने पर भी वो स्थिर है, वो शांत है, क्योंकि वह पूर्ण है। उसको न कहीं आने की आवश्यकता है, न कहीं जाने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी एक और उदाहरण से मैं इस बात को स्पष्ट करता हूँ। जैसे हमारे शरीर में चेतना है, हम अपने शरीर के किसी भी अंग की तरफ अपनी चेतना को ले जा सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो कोई अपने भ्रूमध्य में अपने ध्यान को केंद्रित कर लेता है। अगर हमारे शरीर में कहीं पीड़ा हो तो हमारा ध्यान स्वयं ही वहीं चला जाता है। कहीं चोट लग जाए वो भी ध्यान का केंद्र हो जाती है। हम बैठे हों और हमें कोई छू दे तो उस छुअन पे हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो गतिशीलता है इसलिए, लेकिन चैतन्य पूरे शरीर में विराजमान रहता है। फिर भी जहाँ कहीं भी उसे कुछ उद्दीपन प्राप्त होता है वो वहाँ चला जाता है। ऐसे ही परमात्मा भी जगत के हर कण में, हर क्षण में, हर परमाणु में विद्यमान होने पर भी वह चैतन्य है, सक्रिय है, कहीं आता जाता नहीं, इसलिए निष्क्रिय नहीं है।
इसलिए वो जड़ नहीं है, वो चैतन्य है। इसलिए ये कहा गया कि मनसः जवीया, गति उसकी बहुत है, चाहे वो कहीं आता जाता न दिखाई दे। आता जाता तो इसलिए दिखाई नहीं देगा क्योंकि वह सर्वत्र विद्यमान है। सर्वत्र विद्यमान होने पर भी जहाँ कहीं भी उद्दीपन होता है, जहाँ कहीं भी हम उसकी सत्ता को अनुभव करना चाहते हैं, वो प्रकट रूप में उसकी सत्ता को हम अनुभव कर सकते हैं। और न एनम देवा आपनुवन पूर्वमर्षत, जो भी देवगण हैं, देवगण अर्थात जो भी विद्वान हैं, जो भी ऋषि मुनि मनस्विद चिंतक कवि हुए हैं, वे जब इसको किसी एक स्थान पर खोजने का प्रयास करते हैं तो उसको नहीं पा सकते। इसलिए जो विराट हो जाता है, जिसकी दृष्टि से जो क्षुद्र है, जो सीमित है, वो ओझल हो जाता है। और जो ये पहचान लेता है कि किसी एक वस्तु में अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो शायद निराशा हाथ लगे, क्योंकि वो किसी एक केंद्र पे नहीं हो सकता, वो तो सर्वत्र है। हाँ, हर केंद्र पर हम उसको अवश्य अनुभव कर सकते हैं। इसलिए जब हम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है वास्तव में, वो हमारे भाव में प्राण प्रतिष्ठा होती है। हमारा भाव उसको जीवंत अनुभव करने लगता है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो जाने पर भी मूर्ति स्वयं अपना ध्यान नहीं रख सकती। जो कुछ भी हम पूजा अनुष्ठान करते हैं उसमें वो कोई सहयोग नहीं कर सकती, न विरोध कर सकती है, न समर्थन कर सकती है, न आनंद प्रकट कर सकती है, वो यथावत है। हाँ, हमारे भाव में वो प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक हो जाती है। ऐसा है कि नहीं? तो इसलिए अगर हम उसे किसी वस्तु विशेष में, व्यक्ति विशेष में, स्थान विशेष में केंद्रित करना चाहते हैं और ऐसा सोचें कि वो वहीं है और अन्यत्र नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि वो सर्वत्र है, सर्वत्र विराजमान है, सर्वत्र विद्यमान है। आज एक मूर्ति में हम उसके प्राण की प्रतिष्ठा करते हैं। जैसे विशेष रूप से महाराष्ट्र में जब गणेश जी की प्रतिमा का स्थापन होता है, अभी होगा, तो वो हमारे देवता बन जाते हैं, उनका पूजन चलता है, उनको हम प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब गणेश चतुर्थी आती है तो उनका विसर्जन भी कराते हैं। तो क्या हमने उस सप्राण देवता का विसर्जन कर दिया, उसको नदी में या समुद्र में निमज्जित कर दिया, अर्पित कर दिया? बताइए। नहीं, वो भाव हमारे मन में थे, हमारे भीतर थे। वो पाषाणमय जो मूर्ति है, वो चाहे कहीं भी जाए, हमारा जो आस्था है, हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो भक्ति भाव है, वो वहाँ पर यथावत रहता है। तो इसलिए जिसने भी सर्वत्र के स्थान पर एकत्र रूप में उस परमात्मा के दर्शन का प्रयास किया, उसको निराशा अनुभव होती है। हाँ, एक में भी देखे, फिर दूसरे में भी देखे, फिर तीसरे में भी देखे, और हर एक में देखे, वो देखा जा सकता, वो संभव है। तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत्। यदि कोई उस परमात्मा से दूर जाना चाहता है और ये चाहता है कि मेरे सुकृत्य जो मैं परमात्मा को प्रस्तुत करूं, केवल वही वो परमात्मा देखें, और जिन दुष्कृतियों को मैं छिपा लेना चाहता हूं या जिन दुर्भावों को मैं छिपा लेना चाहता हूं,
वो मैं छिपा पाऊँ, तो ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो छिपना भी चाहता है वो छिपकर जहाँ जाता है परमात्मा वहाँ पहले से विद्यमान होता है, वो पहले से विराज। आपने एग्जाम्पल दिया था ना कि ऐसे जगह मारो उसको जहाँ पे कोई हाँ, देख ना सके। एक कहानी हमने कही थी। हाँ। तो कोई दुष्ट, कोई राक्षस, कोई अपराधी, कोई पापी जब ये सोचता है कि मेरे कृत्य को वो नहीं देख पाएगा, मैं अंधेरे में करूँगा, मैं एकांत में करूँगा, मैं निर्जन में करूँगा और किसी को पता नहीं लगेगा, ये उस परमात्मा के साथ असंभव है, वहाँ संभव नहीं है। इसलिए ये वेद मंत्र कहता है कि तद्धावतो, धावतः क्षत्रिय प्रत्यय, भागते हुए को अत्येति लांग लेता है, उससे भी आगे निकल जाता है। तिष्ठत, बैठे हुए ही। क्यों? क्योंकि सर्वत्र है, उससे बचकर भागना असंभव है। और तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति, जितने भी देवगण हैं, जितनी भी सत्ताएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी भाव हैं, वो सब उसी में समाहित है। तो भाव रूप में हम ये कह सकते हैं कि पूरी सृष्टि परमात्ममय है। हमें केवल अपने भाव में, अपने विचार में, अपनी दृष्टि में उसे अंगीकार करना है, उसे स्वीकार करना है, उसे पहचानना है। और जब पहचान जाएंगे तो हर क्षण में, हर कण में, हर प्रतिमा में, हर जीव में, हर पदार्थ में, हर प्राणी में उसके दर्शन होंगे। और फिर व्यक्ति अपने और उस परमात्मा के बीच जो कभी कोई दूरी अनुभव करता है, वो दूरी अनुभव नहीं होगी और व्यक्ति कहीं भी किसी भी स्थिति में परमात्ममय हो पाएगा। ये इसका भाव है। ओम तदेजति ओम तदेजति तन्नैजति तन्नेजति तद्दूरे तदुवन्तिके तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। छठा मंत्र है ओम यस्तु सर्वाणि भूतानि यस्तु ओम यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ततो न विजुगुप्सते। सातवां मंत्र ओम यस्मिन् सर्वाणि भूतानि ओम यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः आत्मैवाभूद्विजानितः तत्र को मोहः कः शोकः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। एकत्वमनुपश्यतः। तो पांचवें मंत्र से हम आरंभ करते हैं। तत् एजति तत् न एजति, वह गति करता है, वह नहीं करता, गति नहीं करता। तद दूरे, वह दूर है, दूर है और वो दूर नहीं है। तदु अंतिके, वो अंदर है, समीप है। समीप है। वह दूर भी है, समीप भी है, वह गति करता भी है, गति नहीं भी करता। ऐसा कैसे संभव है? ये संभव है एक ऐसी सत्ता के लिए जो हमारी जो सीमाएं हैं उनके पार हो। जैसे हम जहाँ बैठे हैं वहाँ अभी धूप खिली हुई नहीं है, बाहर हम देखते हैं तो बाहर बादल छाए हुए हैं, धूप नहीं है। क्या सब जगह ऐसा है कि धूप नहीं खिली हुई, बादल ही छाए हुए हैं? नहीं है ना। और ये पूरी सृष्टि है, पृथ्वी है। इस पूरी पृथ्वी में कहीं बादल छाए हुए हैं, किसी के लिए ये सत्य है,
और कहीं धूप खिली हुई है, किसी के लिए वो सत्य है। लेकिन इस पृथ्वी के लिए वो सब सत्य है। कहीं वर्षा भी हो रही होगी, कहीं स्नो भी बहुत- पड़ रहा होगा। बहुत गर्मी भी होगी, कहीं जैसा आप कह रहे हैं स्नोफॉल हो रहा होगा, और बहुत कुछ चल रहा होगा। ऐसे ही अभी आप स्वस्थ हैं, कोई अस्वस्थ भी होगा, कोई दुर्घटनाग्रस्त भी होगा, कोई बहुत आह्लादित भी होगा, किसी का अभी जन्म भी हुआ होगा, मतलब प्रसन्न, किसी का अभी जन्म हुआ होगा, किसी की अभी मृत्यु हुई होगी, किसी का अभी विवाह हुआ होगा, किसी का अभी विवाह विच्छेद हुआ होगा। ये पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में बहुत कुछ है, लेकिन जिसकी ये समस्त सृष्टि है उसमें वो सब है। वो जो परमात्मा के भिन्न भिन्न रूप हैं, या जो प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप हैं, वो सब उसी परमात्मा में समाहित हैं। तो इसलिए उस परमात्मा के लिए कहा जाना बहुत सरल है कि वहाँ धूप है भी, और छाया भी है, और वर्षा भी है, और बहुत गर्मी भी है, क्योंकि बहुत परमात्मा सब जगह है। शीतलता भी है, क्योंकि वो सब स्थानों पर है। हम ये कह सकते हैं कि वहाँ शोक भी है, वहाँ आह्लाद भी है, प्रसन्नता भी है, वहाँ करुणा भी है, वहाँ हास्य भी है, वहाँ विजुगुप्सा भी है, घृणा भी है, वहाँ प्रेम भी है, सब भाव उसमें है। वो भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रकट हो रहे हैं। कहीं फसलें इस समय लहलहा रही होंगी, कहीं जमीन बाढ़ में डूबी हुई होगी, कहीं सूखे से फटी हुई होगी, कहीं नदियां उफान पर होंगी, कहीं सूखी हुई होंगी, लेकिन वो सब उसी परमात्मा की सृष्टि के अंतर्गत है। तो इसलिए वह गति करता भी है, वो भी उसके साथ सत्य है, और वह गति नहीं भी करता है, वो भी उसके साथ सत्य है। वह निकट से निकट है, वो भी सत्य है, और वह दूर से दूर है, वो भी सत्य है। वो इसलिए भी क्योंकि जो परमात्मा है उसका स्वरूप उसके अनुसार नहीं है, वो हमारे अनुसार है। क्योंकि वो तो सत्ता है, वो तो जो है ऋषि ने अनुभव किया, उन्होंने अपने शब्दों में, अपने भावों में उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया। अब हम अपने ज्ञान के अनुसार, अपने भाव के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार उसको समझ रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि ऋषि ने जो कहा वो पर्याप्त हो, वो सत्य हो और पूरी तरह से हम समझ पाएं, और जो समझ पाएं वो परमात्मा उसी रूप में हो। कितने तो धर्म हैं, कोई किसी रूप में देखते हैं, कोई किसी रूप में देखते हैं, कोई साकार रूप में देखते हैं, कोई निराकार रूप में देखते हैं, कोई किसी नाम से देखते हैं, कोई किसी नाम से देखते हैं, कोई गुण उसमें बताते हैं, कोई गुण बताते हैं उसमें। लेकिन वो इससे निरपेक्ष है, इन सब से निरपेक्ष है। सब कहते हैं कि हम उसे सबसे अच्छे रूप में जानते हैं, लेकिन कौन कह सकता है कि सबसे अच्छे रूप में कौन जानता है और कौन उससे अनभिज्ञ है। बहुत जानकर भी कौन उससे अनजाना रह जाता है, और कौन बहुत गहरे में न जानते हुए भी उसे बहुत निकट से जान लेता है। आप कबीर के दोहे जो पद हैं उन्हें पढ़िए, मीराबाई के पद हैं उनको पढ़िए, उपनिषद की जो ऋचाएं हैं उन्हें पढ़िए, और अनंत अनंत व्याख्याएं कहीं दर्शनों के रूप में हैं, कहीं उपनिषदों के रूप में हैं, कहीं किन्हीं की टीकाओं के रूप में हैं, कहीं व्याख्याओं के रूप में हैं, और वो सब में एक ही प्रयास है कि उस परमात्मा के स्वरूप का ठीक ठीक आभास हम करा दें। लेकिन कितना वो करा पाते हैं और कितना हम कर पाते हैं, इसको तो कौन जानता है।
और इसी विरोधाभास को ये मंत्र प्रस्तुत करता है। तदे जति तन्नई जति तद दूरे तदुवंती के, जो देखता है उसके लिए पास है, जिसे नहीं दिखाई दे पाता उसके लिए दूर है। और कबीर का एक बहुत अच्छा दोहों का जोड़ा है, उसमें से एक में वो कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हेराए, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। और दूसरे दोहे में वो कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हेराए, समुद्र समाना बूंद में सोकत हेरा जाए। एक जगह वो कहता है कि मैं एक बूंद हूं जो समुद्र में खो गई है, उसको कैसे ढूंढा जा सकता है। और दूसरे में वो कहते हैं कि समुद्र ही बूंद में उतर आया है, अब ढूंढने की क्या जरूरत है। जो समुद्र के गुण हैं वो बूंद में भी हैं, है कि नहीं? तो समुद्र के गुणों को जानने के लिए समुद्र का ही कोई विश्लेषण करे आवश्यक नहीं है। पूरे समुद्र का विश्लेषण करने पर ही कोई समुद्र को जाने ये जरूरी नहीं है। हाँ, एक बूंद से भी पूरे समुद्र को जाना जा सकता है। तो बूंद जो अपने को खो देती है समुद्र में, वो ये भी समझ सकती है कि पता नहीं मैं कहाँ हूं कहाँ नहीं हूं, क्या मेरा स्वरूप है। वो भयभीत भी हो सकती है कि अब तो मेरा स्वरूप समाप्त हो जाएगा। लेकिन वही बूंद जागृत होकर ये भी कह सकती है कि मैं समुद्र में खो नहीं जाऊंगी, बल्कि पूरे समुद्र का मैं प्रतिनिधित्व करूंगी, ऐसा भी कह सकती है। तो ये दोनों बातें कहाँ संभव हैं? उसी परमात्मा सृष्टि में संभव, उसी परमात्मा सत्ता में संभव। तो तद दूरे तद्वंतिके तद अंतरस्य सर्वस्य, सभी के भीतर है। अब हमारे भीतर हुए बिना, अब आप हमारा अपना शरीर है, क्या हमारा शरीर भीतर से निर्जीव है? हमारे भीतर जो हमारे एपिडर्मिस है, बाह्य त्वचा है, उसके अंतर्गत क्या वह क्या हमारा जो अस्तित्व है वो निर्जीव है? हड्डियों तक में जीवन है, उसमें भी बोन मैरो वो जीवंत पदार्थ है। हमारी हड्डियां जीवंत हैं। हमारे मस्तिष्क में रक्त नहीं होता, तो क्या वो निर्जीव है? हमारी आंख के जो वाइटल पार्ट्स हैं उनमें रक्त नहीं होता, तो क्या वो निर्जीव है? उनमें कोई सर्कुलेशन नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि जहां हमें लगता है कि वो नहीं है वहां वो नहीं है। तदु अंतरस्य सर्वस्य, सबके भीतर है, सबके बाहर भी है। हमारे शरीर की सीमा कहाँ है? हमारे अस्तित्व की सीमा हमारा शरीर है। हमारे शरीर की सीमा इस त्वचा के छुअन से ऊपर नहीं है। हाँ, अगर आग तेज है तो दूर से भी हमारे त्वचा को प्रभावित कर सकती है, या शीतलता दूर से भी प्रभावित कर सकती है, भीतर न होने पर भी प्रभावित कर सकती है। लेकिन जहाँ छुअन की बात है, तो जब हम किसी चीज़ को छूते हैं तो हमें पता लगता है, तो वो हमारे संपर्क में आती है, तो वो हमारी होती है। तो वह सबके भीतर भी है, सबके बाहर भी है। उपनिषद अपने पहले मंत्र से जो बात कह रहा है, वही बात अनेक अनेक रूपों में बताई जा रही है कि समझ लें, ऐसे नहीं तो किसी और रूप में समझ लें। और उसी को आगे छठे मंत्र में कहा, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। यह सर्वाणि भूतानि, सभी भूतों को, सामान्यतया हम भूत कहते हैं प्राणियों को, भूतानि अर्थात प्राण युक्त जो हैं, लेकिन संस्कृत के अर्थ में
सब जो भी है, भवन्ति इति भूतानि, जो भी है, जो भी स्वरूपधारी है, जिसका भी रूप है, सजीव जो भी नहीं निर्जीव भी है, वो भी भूत है। मतलब जो भी सृष्टि में है, जो भी सृष्टि में अस्तित्ववान है। आत्मनि एव अनुपश्यति, अपने में अनुभव करता है। अब अपने में अनुभव करने का अर्थ क्या है? मतलब अपने अंदर है, अपने समान अनुभव करता है। जैसे मैं हूं ऐसे ही दूसरा भी है। क्या आप में से कोई ऐसा है जो ऐसा सोचता हो कि मुझे सुख यानी इंद्रियों के अनुकूल परिस्थिति अच्छी लगती है और ये दूसरे को नहीं लगती होगी? मुझे सर्दी से बचना, गर्मी से बचना, वर्षा से बचना, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचना चाहिए, और वो मुझे अनुकूलता देता है। तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि दूसरों को भी ऐसा ही होना अनुकूल लगता है। सभी ऐसा ही चाहते हैं, सभी सुख चाहते हैं, सभी आराम चाहते हैं, सभी समृद्धि चाहते हैं, सभी स्वास्थ्य चाहते हैं, सभी सम्मान चाहते हैं, सभी पहचान चाहते हैं, सभी प्रेम चाहते हैं, सभी आदर चाहते हैं। तो यदि ऐसा अनुभव करके हम इस संसार में व्यवहार करें और सब लोग इतने जागरूक हों, तो क्या कोई किसी पर अन्याय कर पाएगा, अपराध कर पाएगा, अत्याचार कर पाएगा, चोरी कर पाएगा, हिंसा कर पाएगा? तो सभी में परमात्मा अनुभव करने का ये एक माध्यम है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कि वह सभी में है, अपने में भी अनुभव करें, दूसरे में भी अनुभव करें। तो अगर उतनी बड़ी बात हम अनुभव नहीं कर सकते हैं तो छोटी छोटी बात तो अनुभव करें कि जो मेरा सुख है, मेरा आनंद है, मेरा संतोष है, मेरी इच्छा है, वैसे ही सबकी है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्, जो अपने प्रतिकूल है वह दूसरों से न करे। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है। और उपनिषद भी किसी न किसी रूप में यही बात कह रही है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। और ऐसा ही नहीं, सर्वभूतेषु चात्मानम, और अपने को सभी प्राणियों में अनुभव करता है। वो कैसे अनुभव कर सकता है? कि जैसे दूसरे की छवि जब अच्छी होती है तो हमें संतोष देती है, सुख देती है। जब दूसरा कोई अच्छा बोलता है तो हमें अच्छा लगता है। ऐसे ही हम भी जब अच्छा बोलते हैं तो दूसरे को अच्छा लगता है। ऐसे ही हम जब किसी का उपकार करते हैं तो उसको अच्छा लगता है। ऐसे ही जब हम किसी दूसरे का आदर करते हैं, उसको सम्मान से बोलते हैं, उसको समझते हैं, तो उसको अच्छा लगता है। तो ये पूर्णता, अपने समान दूसरों को, दूसरे को समान स्वयं को, न मैं विशिष्ट हूं न दूसरा कोई विशिष्ट है। उस परमात्मा की सृष्टि में सब समान है, एक सम है। और ऐसा समझकर जो व्यवहार कर सकता है उससे फिर परमात्मा कभी विलग नहीं हो सकता। वो परमात्मा में ही है। वो कण में, क्षण में, पदार्थ में, प्राणी में परमात्मा को अनुभव कर ही रहा है। वही भक्त है, वही सिद्ध है, वही परमात्ममय है, वही साधक है, वही तपस्वी है, वही ध्यानी है। उसको ध्यान हो गया, जो ये ध्यान रख पाए बस वो ध्यानी हो गया। वो कभी परमात्मा से विलग नहीं हो सकता। और यही बात जो 7वां मंत्र है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः। विजानतः यानी जानने वाला, जो जानता है। सब प्राणियों में वह परमात्मा
समाया हुआ है, सब पदार्थों में समाया हुआ है, जो ये जानता है। और ऐसे जिस जानने वाले के लिए सब व्यक्ति, पशु, प्राणी, पदार्थ, सब सृष्टि के सामान वो आत्म रूप हो गए। एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी कभी कि एक व्यक्ति किसी ध्यान शिविर में गया था और ध्यान शिविर की अपनी रूटीन थी कि सुबह 4 बजे उठ जाना है, 5 बजे तक अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाना है, 5:30 बजे ध्यान कक्ष में आ जाना है, और भी जो रूटीन थी। तो वो व्यक्ति अपने पिछले अभ्यास के कारण उठने में लेट हो गया। जब उठने में लेट हो गया तो नित्य कर्म में लेट हो गया, नित्य कर्म में लेट हो गया तो ध्यान कक्ष में जाने में लेट हो गया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि वो भागकर ध्यान केंद्र में पहुंचा। उससे उसका जो उसकी जो त्वरा थी, उसकी जो गति थी शरीर की, उसका जो भिन्न भाव था, वो अंदर जो लोग ध्यान के लिए बैठे हुए थे 10, 20, 15 जितने भी, उन सब के लिए वो बाधक बन गया। सब लोग उसे देखने लगे और जो व्यक्ति ध्यान करा रहे थे उन्होंने भी इसकी ओर देखा। इसने क्षमा चाहिए कि मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मेरे कारण आप सबका ध्यान भंग हुआ। उन्होंने कहा यही भंग नहीं हुआ है, यहां जो साधक बैठे थे, ध्यान का प्रयास कर रहे थे, वही विचलित नहीं हुए हैं। तुमने तो दरवाजे को भी जोर से पटका है, वहां भी तो उस परमात्मा की सत्ता है, उसको भी तुमने विचलित कर दिया। और जो चप्पलें पहनकर तुम आए हो उन पे भी धमाधम हुई है, वो भी विचलित हुई है। वो पृथ्वी जिस पर से दौड़ते हुए तुम आए हो वो भी विचलित हुई है। और जहां जहां तुम गए हो, चाहे तुमने अपना बिस्तर जल्दी से फेंका है, चाहे तुमने पानी जल्दी जल्दी पिया है, जहां जहां तुम गए हो तुमने हर चीज को विचलित किया है। किस किस से तुम क्षमा चाहोगे? तो जरूरी नहीं कि तुम ध्यान कक्ष में समय पर पहुंचो और वहीं ध्यान लगेगा। वो जो सो के उठे थे, ध्यान तो वहीं से लग जाना चाहिए था। वहां भी ये ध्यान आ जाना चाहिए था कि ध्यान केवल ध्यान कक्ष में जाकर आरंभ नहीं होगा, ध्यान वहां भी हो सकता है कि तुम जागते हुए, ध्यानस्थ हुए हुए जागो और जिस जिस पदार्थ का प्रयोग तुम कर रहे हो, जिस जिस उपकरण के सहारे तुम अपना जो नित्य कर्म है उससे निवृत्त हो रहे हो, वो भी उस परमात्मा सत्ता का अंश है। उसके साथ भी कोई हिंसा, उसके साथ भी कोई त्वरा, जल्दबाजी, उठापटक नहीं होनी चाहिए, वो भी ध्यान रखने की चीज है। तो जो जानकार है वो केवल व्यक्तियों से सद्व्यवहार नहीं करता, वो केवल जानने वालों से सद्व्यवहार नहीं करता, वो अनजान से भी करता। वो केवल मनुष्यों से नहीं करता, वो पशु पक्षियों से भी करता, वो वृक्षों से भी करता है, वो जड़ पदार्थों से भी करता है। क्योंकि बात प्रतिक्रिया की नहीं है कि कौन प्रतिक्रिया करेगा और कौन नहीं करेगा। बात आपके भाव की है, आपकी जागृति की है, आपके जागरण की, आपके व्यवहार की, आपके आचरण की है। और जब आचरण में, जब ध्यान विजानतः यानी जो जान गया है, उसका आचरण तो फिर टोटलिटी में बदल जाता है। इसलिए साधु कहीं अपने आश्रम में साधु होगा, कहीं भीड़ के बीच में साधु होगा, ऐसा नहीं है। वो अकेले में भी साधु है, वो एकांत में भी साधु है। वो जब दूसरे को उपदेश देता है तो जो उपदेश देता है स्वयं में भी वो उपदेश उस पर लागू होता है।
उस पर देखा जा सकता। इसलिए यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः। फिर कैसा मोह उस व्यक्ति को हो सकता है जब सब कुछ अपना है। आपके एक पॉकेट में पैसे हैं, आप उसको दूसरे में डाल लेते हैं, तो क्या चोरी छिपे डालते हैं? क्या जल्दबाजी में? कोई भाव इस तरह का आता ही नहीं, सब अपना ही है। इसीलिए तो जो सन्यासी है उसका एक नाम होता है स्वामी। सन्यासी का अर्थ है सम, यानी पूरी तरह से। न्यास का मतलब रख देना, छोड़ देना, अर्पित कर देना, सब चीज से विलग हो जाना। और स्वामी जो सन्यासी होता है फिर वो स्वामी हो जाता है। फिर वो एक घर छोड़ता है, सब घर उसके हो जाते हैं। फिर वो एक परिवार छोड़ता है, सारा संसार उसका परिवार हो जाता है। तो सन्यासी स्वामी हो जाता है। इसलिए कह मोह, कैसा मोह, और कह शोक, कैसा शोक। शोक भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीते तो हम हर क्षण हैं, और जितना जीते हैं उतना मरते भी हैं। मरते भी हर क्षण हैं। जितने एक दृष्टि से बड़े होते जाते हैं, किसी दृष्टि से घटते जाते हैं। तो ये तो प्रक्रिया ही है, तो पूरी सृष्टि में चल रही है। जो नहीं जानता वो किसी प्रक्रिया के लिए या किसी परिणाम के लिए दुखी हो सकता है। जो जानता है उसके लिए कह मोह कह शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। वो सब इन गतिविधियों में एक ही गतिविधि देखता है, सृष्टि चल रही है। सृष्टि चल रही है, और सृष्टि चलने के लिए जैसे खेत है, खेत में किसान जुताई करता है, बीज बोता है, सिंचाई करता है, उसमें उर्वरक डालता है, फसल बड़ी होती चलती है, फिर सूख जाती है, फिर काटता है, और काट करके जो कुछ भी पिछली फसल का अवशेष रह जाता है उसको हटा देता है वहां से। वही फसल अगर वहां लगी रहे, खड़ी रहे, तो फिर क्या सृष्टि चलेगी? तो इस पूरे संसार में यही चलता रहता है। हमारे अपने शरीर में 7 वर्ष में एक एक सेल मर जाता है और हम पूरी तरह से नए हो जाते हैं। हर 7 वर्ष में हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, कोई भी 7 वर्ष से पुरानी नहीं रहती। किसी का जीवन काल थोड़ा, किसी का ज़्यादा, किसी का और ज़्यादा, किसी का और कम, लेकिन 7 वर्ष बीतते बीतते हमारे शरीर में रिजुविनेशन हो जाता है, पुनर्नवीकरण हो जाता है, और उस नवीकरण के कारण ही हमारा जीवन सतत चलता रहता है। तो इसलिए ये जो उपनिषद के 3 मंत्र हमने अभी पढ़े, इनके बारे में चर्चा की, ये एक ही तथ्य को जो पहले वाले मंत्र में था उसी को अनेक अनेक रूपों में बता रहे हैं, उदाहरणों से बता रहे हैं, और उसको एक तरह से इतना जीवंत बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि कोई भी व्यक्ति जो उनको पढ़े, उन पर चिंतन करे, उन पर विचार विमर्श करे, वो परमात्मा से विलग न रह पाए। तो ये 3 मंत्रों का संयुक्त भाव है। ओम सपर्यगात ओम सपर्यगात शुक्रमकायमव्रणम शुक्रमकायमव्रणम अस्नाविरम अस्नाविरम शुद्धमपापविद्धम शुद्धमपापविद्धम कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभू परिभूः स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान् व्यदधात् विदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। बहुत छंद वाला ये मंत्र है, बहुत अच्छा इसका क्रम है, शब्दों का बड़ा अच्छा चुनाव है। ओम सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम
शुद्धम अपापविद्धम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। स, जिसके बारे में उपनिषद के 1 से 7 मंत्रों के बीच बहुत भिन्न भिन्न शब्दों में भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य में चर्चा हो चुकी, वह ब्रह्म कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, कोई और भी नाम दें, वह सपरि अगात। परि अगात का क्या अर्थ है? परि परितः, अगात गया, वैदिक संस्कृत है। सब तरफ गया हुआ है, कहीं उसको जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे में जिज्ञासा हो सकती क्योंकि हम सीमित हैं, और जो सीमाएं हैं वो अनेक तरह की हैं। दूरी समय की भी है, स्थान की भी है, और अज्ञान की भी दूरी है, अपरिचय की भी दूरी है। ये सब दूरियां हमारे साथ लागू हैं। इसलिए बहुत सारे विषय हमें चमत्कृत कर सकते हैं, हैरान कर सकते हैं, खिन्न भी कर सकते हैं, सुखी भी कर सकते हैं, दुखी भी कर सकते हैं, बहुत तरह के भाव जगा सकते हैं, क्योंकि वो विषय अभी हमारे सामने नहीं है। लेकिन वह परमात्मा सपरि अगात, सब तरफ है, मौजूद है, आपके भीतर भी, मेरे भीतर भी। आपके भीतर जो चलता है उसको भी जानता है, मेरे भीतर जो चलता है उसको भी जानता है, और किसी के भी मन में, मस्तिष्क में, हृदय में, विचारों में, कार्यों में, जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, जो कुछ भी चलता है वह जानता है। सपरि अगात। शुक्रम, शुक्र का अर्थ शुभ्र भी है, श्वेत भी है, शुद्ध भी है, और ऊर्जावान भी है, सात्विक भी है। तो ये सब होने के नाते वह सब जगह है, और सब जगह होने के नाते वो ऐसा है। ये दोनों बातें पूरक हैं। जो सर्वत्र है, जैसे किसी का परिवार होता है, तो जो परिवार का मुखिया होता है वो 1 का 2 का भला नहीं चाहता, पूरे परिवार का भला चाहता है। किसी का राज्य होता है, वो पूरे राज्य का भला चाहता है। किसी का देश होता है, वो पूरे देश के लिए सोचता है, नीतियां बनाता है, सारी प्रजा के लिए चिंतित रहता। तो परमात्मा है, उसका तो पूरा ब्रह्मांड है। शुक्र अकायम, ये एक बहुत बड़ी कसौटी उपनिषद कहता है। उपनिषद कहता है कि वह अकाय है, उसकी काया नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग आकार नहीं है। जो सब जगह है उसको 2 तरह से हम देख सकते हैं, कि या तो कोई भी आकार नहीं है, या सब आकार उसी के हैं। दोनों तरह से हम कह सकते हैं। और अगर सब आकार उसी के हैं तो भी उसका कोई आकार नहीं है, कि कौन सा आकार कहेंगे, मेरे वाला कि आपके वाला, या किसी और के वाला? सभी हैं, तो इसलिए कोई सुनिश्चित नहीं है तो कोई नहीं है। और अगर कोई नहीं है तो भी सभी है। अकायम, उसकी कोई काया नहीं है। और जो कायाएं बनाई गई हैं, आप किसी भी, जिस देवता की हम उपासना करते हैं, जिस देवता की हम प्रार्थना करते हैं, जिससे हम मांगते हैं, या जिसको हम अपने समस्त कर्म अर्पित कर देते हैं, जिसकी हम स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिसके जैसे हम हो जाना चाहते हैं, जिसमें हम समा जाना चाहते हैं, उसका रूप आप सोचिए, क्या उसका रूप सब जगह एक सा है? चाहे भगवान शिव हो, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, और जो भी देवी देवता हो, बहुत से रूप हैं। क्योंकि वो रूप उसका नहीं है, वो रूप व्यक्ति का बना है। कौन जानता है? अभी मैं किसी पुस्तक में पढ़ रहा था कि जो सत्व रजस तमस है, उसी को किसी ने मानवीकरण करके ब्रह्मा विष्णु महेश कह दिया।
ब्रह्मा सत्व है, विष्णु रजस है और महेश तमस है। किसी ने उसी को वैज्ञानिक दृष्टि से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कह दिया। और बहुत सारी दृष्टियां ऐसी संसार में हैं। वो सब दृष्टियां उनकी हैं जिन्होंने उनका उद्भव किया है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। लेकिन उपनिषद कहता है अकायम, उसकी कोई काया नहीं है। काया तो ये पूरा ब्रह्मांड ही है, और जब पूरा ब्रह्मांड काया है तो उसका कैसे कोई भी रूप आकार हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो शिवलिंग है ये ब्रह्मांड का प्रतिरूप है, ये अंडाकार है और ये कृष्ण वर्ण है अधिकांश, जो सब रंगों को समाये रहता है और इसमें बहुत ऊर्जा है। और इसका जो अरूप होना है वो भी परमात्मा के अरूपता से अनुप्रेरित है। तो अकायम, कोई काया उसकी नहीं। और अकायम इसलिए अव्रणम, कोई भी जो शारीरिक दोष हो सकता है, व्रण हो सकता है, छिद्र हो सकता है, कोई रोग हो सकता है, कोई विकलांगता हो सकती है, कोई है नहीं उस परमात्मा में। शरीर होगा तो व्रण होगा ही होगा। शरीर किसी का भी हुआ, चाहे राम का हुआ, चाहे बुद्ध का हुआ, चाहे भगवान महावीर का हुआ, चाहे भगवान कृष्ण का हुआ, चाहे किसी का भी, वो रोगी भी हुआ और उसका अंत भी हुआ और समाप्त भी हुआ। तो इसलिए जहां शरीर है वहां व्रण भी है। वो परमात्मा का न काया है न कोई व्रण है। अस्नाविरम, कोई भी उसमें छिद्र नहीं है, कोई भी उसमें त्रुटि नहीं है। शुद्धम, और जब कुछ त्रुटि नहीं है, कोई न्यूनता नहीं है, तो इसलिए शुद्ध है। शुद्ध की कोई परिभाषा हो तो उसमें सबसे पहले जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए वो परमात्मा। और देखते हैं सूर्य की धूप, क्या उसमें कोई अशुद्धि होती है? हवा में हम बहुत तरह की अशुद्धियां कह सकते हैं, लेकिन वो स्वयं की अशुद्धि नहीं है, हवा की। बट सूरज का तो वो आता है ना, अल्ट्रावायलेट रेज। देखिए, अगर वो आवश्यक न होती तो ना होती, और अगर वो अनावश्यक होती तो पृथ्वी पर इतना जीवन नहीं हो सकता था, इतनी जीवन की विविधता नहीं हो सकती थी। जीवन तो सूर्य केंद्रित ही है पृथ्वी पर। तो शुद्ध है और अपाप विद्ध है। पाप क्या होता है? अब जो भगवान व्यास हैं वो तो कहते हैं कि जो परोपकार के लिए है वो पुण्य है, और जो परोपकार के लिए नहीं है वही पाप है। महर्षि रमण कहते हैं कि जो सहज है वही पुण्य है, और जो भी व्यक्ति को असहज करता है किसी भी रूप में वही पाप है। और इसकी बहुत बहुत परिभाषाएं हैं। अलग अलग धर्मों ने ये तय किया है कि हम किसको पाप कहेंगे, किसको पुण्य कहेंगे। और ये परिभाषा इतनी सीमित है कि एक धर्म में कोई बात पुण्य हो जाती है और दूसरी जगह कोई चीज पाप हो जाती है, वही चीज। और परमात्मा इस सब गणित से दूर है, उससे अलग है, विलग है। अपाप विद्धम, कोई पाप उसे बेधता नहीं, कोई पाप उसको बांधता नहीं। पहली बात तो वो काम ही सहज कर्म है उनका, जो सृष्टि है वो उनका सहज कर्म है, असहज कर्म नहीं है।
उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, उसमें कोई अर्थ की अभिलाषा नहीं है, कोई कर्मफल चाहकर सृष्टि नहीं की गई है, वो सहज कर्म है। तो सहज में अपाप विद्धम, कवि ही, जो हम व्याकरण में कवि की परिभाषा पढ़ते हैं वह है कवयो क्रांत दृष्टारा, जो सामने न है वो भी जो देख पाए। इसका मतलब जिसके पास कोई दिव्य दृष्टि है। अब वो दिव्य दृष्टि विचार की भी हो सकती है, वो दिव्य दृष्टि अनुभव की भी हो सकती है, और वो दिव्य दृष्टि किसी का जो अतिशय जागरण है, जागृति है, वो भी हो सकती है। किसी की व्यवस्था ऐसी हो सकती है कि किसी भी विषय के बारे में वो उन तथ्यों को जान सकता है जिसको हर कोई नहीं देख सकता। मनीषी, मनस्य ईशः मनीषी, मन का स्वामी। मन मनुष्य का बहुत उपयोगी अवयव है। मन के बिना मनुष्य का जीवन नहीं चल सकता, लेकिन केवल मन ही हमारे जीवन को चलाए तो भी जीवन कल्याणमय नहीं हो सकता। हो सकता है सुखी हो जाए, कुछ समय के लिए हो जाए, कुछ किसी विषय में हो जाए, लेकिन लंबे समय तक नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो परमात्मा ने बुद्धि नाम का कोई अवयव हमें न दिया होता, जो कि मन को मन के ही काम तक सीमित रखती है, और जहां भी निर्णय की बात आती है तो वहां बुद्धि सक्रिय हो जाती है। बुद्धि को सक्रिय हो जाना चाहिए। तो वह मन का स्वामी है। परिभू, परितः भवति इति परिभू, जो सब जगह है, उपस्थित है, सब जगह मौजूद है। ये कहने का तात्पर्य है कि हम कभी ईश्वर को किसी स्थान पर, किसी प्रतिमा में मानते हैं और उस स्थान के बाहर, उस प्रतिमा के परे निश्चिंत हो जाते हैं, फिर जो चाहे सो करते हैं। ये वेद का मंत्र कहता है कि इस परमात्म सत्ता से छिपना असंभव है। वो परिभू, सब तरफ उपस्थित है, और परिभू के साथ है स्वयंभू। वो है, किसी के करने से नहीं है। किसी के करने से होता तो आप भी हो जाते। जिसने परमात्मा को परिभू किया, सर्वत्र उपस्थित किया, वो किसी और को भी कर सकता था, लेकिन ये परिभू हो, ये सर्वत्र उसका उपस्थित होना, वो उनका सहज गुण है, सहज लक्षण है। वो स्वयंभू है, स्वयमेव जाता है। उसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि जब कारण होता है तो परिणाम होता है, और परिणाम तब तक रहता है जब तक कारण रहता है, इसलिए वो अकारण है। वो होने मात्र से है, किसी दूसरे के करने की वजह से नहीं है। हम जिन बहुत सारे अपने आराध्यों की उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको हम ही बनाते हैं, कहीं मिट्टी से, लकड़ी से, पत्थर से, और हम ही उनमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो स्वयंभू तो नहीं हुए। तो ये परमात्मा का एक लक्षण उपनिषद कहती है, स्वयंभू। और अंतिम रूप में एक और गुण परमात्मा का कि याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात। यथा तथ्य, जैसी भी कोई घटना, कोई स्थिति, कोई परिस्थिति है, वैसा ही वे उसे जानते हैं। अब एक भगवत गीता आती है कि भगवत गीता यथारूप। तो यथारूप का अर्थ है कि केवल उसमें श्लोक होने चाहिए। जो भगवत गीता के 700 श्लोक हैं,
700 छंद हैं वही उसमें होने चाहिए, उसमें कोई व्याख्या नहीं होनी चाहिए, तब वो यथारूप है। जब किसी की व्याख्या उसमें आ गई तो वो यथारूप कैसे हो गई, वो तो तथारूप हुई। जैसी किसी ने व्याख्या करी, जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसी व्याख्या को तो पढ़ेंगे और वैसा ही समझेंगे, तो तथारूप हुई, वो यथारूप नहीं हुई। तो हम जीवन के हर विषय को वैसा देखते हैं जैसा या तो हमें परंपरा से देखना सिखाया गया होता है, या जैसा देखना हम सीख जाते हैं। ऑब्जर्वेशन से सीख जाते हैं, अनुभव से सीख जाते हैं, पढ़कर सीख जाते हैं, लिख कर सीख जाते हैं, सीख कर सीख जाते हैं। हम चीज़ों को सीखते हैं, कहीं परानुभव से और कहीं आत्मानुभव से, और वो सीखे के अनुसार फिर हम अपने जीवन में उस चीज़ को वैसा अनुभव करते हैं, वैसा मानते हैं। हमारी दृष्टि में कोई चीज़ अच्छी होती है, कोई बुरी होती है, वो हमारी दृष्टि में होती है। कुछ लोग कहते हैं कि मांसाहार करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, सबके अपने अपने तथ्य हैं। इस पर धार्मिक मतों में भी मतभेद है, वैज्ञानिकों में भी मतभेद है, समाजशास्त्रियों में भी मतभेद है, चिकित्सकों में भी मतभेद है, अर्थशास्त्रियों में भी मतभेद है, सबके अपने अपने तर्क हैं। लेकिन यथा तथ्य का अर्थ है कि जो हर मतभेद वाले जिसको मान लें, सबका मतभेद है लेकिन फिर भी कोई बिंदु ऐसा है मांसाहार का जिसको सब मान लें कि जीवन तो किसी जीव का निजी उपलब्धि है, वो तो समाप्त होता ही है। हम किसी जीव को भोजन दे सकते हैं, किसी जीव को हम रहने की सुविधा दे सकते हैं, किसी जीव को हम सुरक्षा दे सकते हैं। उस जीव को जन्माना, जन्म देना, उस जीव को उस जीव के अनुरूप जो गुण कर्म स्वभाव है वो देना, वो हमारे वश में नहीं है। तो इसलिए मांसाहार के विषय में कोई हजारों तरह के जो तर्क होंगे अलग अलग पक्षों के, उसमें एक बात समान है कि एक जीव की हत्या होती ही होती है, और जीव की उसकी हत्या होती है जिसको हमने जन्म नहीं दिया था, जिसको हम जन्म नहीं दे सकते, जिसको हम जन्मा नहीं सकते, उसका जीवन को हम समाप्त करते हैं, इतना तो निश्चित है। तो यथा तथ्यत्व का अर्थ है कि जो वस्तु, पदार्थ, विचार निरपेक्ष है, यथारूप है, तो वह सभी विषयों को यथा तथ्यतः जैसा वे हैं वैसा जानता है। और कब से जानता है? शाश्वतीभ्यः समाभ्यः, शाश्वत वर्षों से, जब से सृष्टि है तब से जानता है। हम और आप तो किसी कालखंड में हैं, किसी कालखंड में नहीं रहेंगे, और ये बात दुनिया के सब प्राणियों के बारे में, सब जीवों के बारे में, सब वस्तुओं के बारे में, सब पदार्थों के बारे में सत्य है कि हम सब कम से कम समय निरपेक्ष तो हैं ही, लेकिन वह परमात्मा समय निरपेक्ष है। हम सब समय सापेक्ष हैं, परमात्मा समय निरपेक्ष है और स्थान निरपेक्ष भी है, सर्वत्र है, सर्वदा है, और इसलिए ये सारे गुण उसमें संभव है। तो मैं एक बार फिर मंत्र का पाठ करता हूं, और जो भाव हमने अभी अपने इस व्याख्या में जाने हैं उनके साथ जब इसको सुनेंगे तो ये परमात्मा का सही सही स्तुति गायन होगा। ओम सपर्यगात् शुक्रमकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कविर्मनीषी परिभु स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान विदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः।